Hello dear students, welcome back to my YouTube channel मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ द टैक्सोनॉमी। मतलब आज मैं आप सबको टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं बताता हूँ जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जैसे ये आपने कुछ सुना होगा, जैसे कोई कुछ किंगडम होते हैं, कुछ फाइलम्स होते हैं, कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ आर्डर्स होते हैं, कुछ जीनस होते हैं, कुछ उसके स्पीसीजेस होते हैं। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। मतलब इंटरलिंक कनेक्शन मतलब एक चैन के द्वारा एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। तो देन आज हम इसी क्लासिफिकेशन क्यों आया, कौन किसने ले आया, कौन कौन से क्लासिफिकेशन किसने किसने दिया, और ये है क्या, ये टेक्सोनॉमी है क्या नहीं है, इनके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पहले क्या हुआ था, जैसे क्लासिफिकेशन के हायरार्कियल क्लासिफिकेशन आया था। सबसे पहले पहले हायरार्कियल क्लासिफिकेशन आया था। उसमें दिया गया था कि किसी एक पर्टिकुलर टैक्सा को डिफाइन किया गया था। किसी एक पर्टिकुलर मतलब हायरार्कियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमें बताया गया था कि एक टैक्सा होता है। टैक्सा के अंदर ही ये सब टेक्सा के अंदर ही आपका फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब टेक्सा के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो हायरार्की क्लासिफिकेशन आया था। हायरार्की क्लासिफिकेशन केवल रिप्रेजेंट किया था टेक्सा को, और टेक्सा कंप्लीट डिस्क्राइब किया था किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को। ओके। और उसके बाद ये जो टैक्सा था, देखिए इसे अगर मान चलिए कि फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हैं, तो इसे किसी न किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा। ठीक है। साइंटिस्ट का मतलब ये है कि हाँ, साइंटिस्ट मतलब ये कि अगर किसी ने इसको फॉर्म किया होगा, या किसी ने किसी बताया होगा कि ये फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो ये जॉर्ज क्यूवियर थे, ये जो मतलब सॉरी ये जॉन रे ने केवल फाइलम को ये रिप्रेजेंट किया। फाइलम को जॉन रे ने फाइलम को रिप्रेजेंट किया। फाइलम के बारे में अगर बताना हो, मतलब हु इज द फादर ऑफ, मतलब हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ, हु इज द डिस्कवर्ड फाइलम, तो जॉन रे का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है। जॉन रे का नाम आता है। और जब लिनियस की बात हुई, ये देखिए लिनियस यहाँ लिखा है ना। लिनियस की जब बात हुई तो लिनियस ने क्लास और आर्डर को डिफाइन किया। लिनियस की एक बुक थी। बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने बताया था कि जो है क्या नाम है, फाइलम और क्लास को रिप्रेजेंट करने के तरीके को डिफाइन किया था। और भी मतलब सिस्टेमा नेचुरी एक ऐसी किताब थी जिसमें इन्होंने दो द्विनाम पद्धति पे आधारित, जैसे डुअल नेम्ड कैरेक्टर को इस पे मतलब रिप्रेजेंट किया था। तो इन्होंने ये बताया था। और जॉन रे एक साइंटिस्ट बाद में हुए। जॉन रे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज, इन तीन चीज के बारे में जॉन रे ने डिस्कस किया था बहुत ही डीपली। इसीलिए ये तीन साइंटिस्ट जो है इन सब टैक्सा के अंदर जो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हैं, इसको डिस्क्राइब करने में हेल्प किया था। और डिस्क्राइब किया था। उसके बाद इन सब का फॉर्मेशन हुआ। ये सब आपको हेल्प वहाँ करती हैं जैसे आप सब जाते हैं, मतलब जब आप सब बीएससी में मतलब अगर आप पढ़ने लगते हैं, तो मतलब कहीं भी पढ़ने लगते हैं, तो अगर आप देखते हैं तो ये सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड हुई रहती हैं। विदाउट इन सब चीज़ों की कोई एक स्पेसिफिक स्पीसीज का नॉमिनिक्लेचर नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्शन से अटैच्ड होते हैं। समझ गए आप। कुछ साइंटिस्टों ने पहले तो स्पेसिफिक नेम नहीं था। पहले तो जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब इसका
कोई पर्टिकुलर नेम नहीं था, तो जब नेम नहीं था तो उसमें हम सब ये थॉट करते थे कि जैसे कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया गया कि हाँ चलो ये मेढक है या वगैरह वगैरह, कोई गांव में थोड़ा सा, शहर में अगर मतलब कहीं थोड़ा सा वन स्टेट टू अदर स्टेट, वन कंट्री टू अदर कंट्री अगर हम बिलोंग करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वहाँ का नाम, वहाँ का नेम, यहाँ का नेम सब जगह का चेंज रहता है। तो साइंटिस्टों ने किसी स्पीसीज में कुछ जैसे हमको स्टडी करने में थोड़ा ईजीएस महसूस हो, उस लिए इसीलिए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन या टैक्सा का फॉर्मेशन किया। ठीक है, टैक्सा का फॉर्मेशन करते ही उनको किसी भी स्पीसीज की स्टडी करने के लिए कहीं मतलब वो नहीं जाना पड़ता था, मतलब कहीं ये कि पर्टिकुलर नेम उसका पहला नंबर तो उसका पर्टिकुलर नेम डिस्क्राइब रहता था, उससे उस स्पीसीज के बारे में नॉलेज लेना बहुत आसान हो जाता था। और ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन ये आपका हेल्प करते थे। जैसे अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से अदर कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो ये नॉमेनक्लेचर जो मतलब पर्टिकुलर, जैसे हम सब मेढक बोलते हैं गाँव में, तो गाँव में नहीं, हम सब मेढक बोलते हैं, तो थोड़ी सी दूर और जाएंगे तो कुछ अदरवाइज नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने, जैसे राना टिग्रीना नाम हुआ, राना टिग्रीना का को डिस्क्राइब किया, राना टिग्रीना है क्या क्या और मतलब राना टिग्रीना मेढक की एक प्रजाति है जो उन्होंने डिस्क्राइब किया। और उन्होंने ही बताया कि मतलब ये एक स्पेसिफिक नेम रहता है, और इसकी स्टडी करने के लिए, जैसे अगर हम इसकी स्टडी करते हैं, मतलब अगर हम इन मतलब राना टिग्रीना के बारे में, अगर राना टिग्रीना है तो राना टिग्रीना की अगर एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये स्पेसिफिक नेम पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड में फेमस हो जाए। यही सब साइंटिस्टों ने मिल करके अपना वो डिस्क्राइब किया। इसी इम्पोर्टेंस के तहत ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज होती हैं, ये एक दूसरे से चैन लिंक अटैच होती हैं। मतलब विदाउट ऑफ किंगडम ऑफ फाइलम, फाइलम इज इम्पॉसिबल कि यू आर मतलब फाइलम इम्पॉसिबल है स्टडी करना विदाउट किंगडम के। फाइलम भी मतलब क्लास भी विदाउट स्टडी करना इम्पॉसिबल है विदाउट फाइलम के। ऐसे ही एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं। समझ गए आप? अब देखिए, अब ये हुआ कि अब यहाँ पे अब ये देखिए सुपर स्पेसिफिक ग्रुप। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आए, ये सुपर स्पेसिफिक ग्रुप बोले गए। सुपर स्पेसिफिक ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सुपर स्पेसिफिक ग्रुप का मतलब ये है कि यदि कोई ग्रुप, जैसे यदि कोई ग्रुप मतलब उसको प्राथमिकता दी जाए, मतलब किसी वो ऐसा ग्रुप बना हुआ हो जिसको प्राथमिकता दी जाए, जिसको हर एक जगह इम्पोर्टेंस दी जाए, इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज़्यादा रहे, रोल उसका बहुत ज़्यादा रहे। विदाउट उसके स्टडी के हम इट कैन नॉट पॉसिबल टू स्टडी एनी स्पीसीज, देन देयर आर यूज्ड ए सुपर स्पेसिफिक ग्रुप। वहाँ पे हम सुपर स्पेसिफिक ग्रुप को यूज करते हैं। ठीक है, और इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप ऐसा मतलब ग्रुप है, ये स्पीसीज से फॉर्मेशन होता है। स्पीसीज, ये देखिए स्पीसीज है ना, स्पीसीज से इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप फॉर्मेशन होता है। ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, रिप्रेजेंट करता है। इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी के तहत हायरार्की के अंदर क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें जब मैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज छह प्रकार में ये डिवाइड हुआ। ठीक है, इसी में जॉन बे 3 साइंटिस्ट हुए, जॉर्ज लूसियर, लिनियस एंड जॉन बे। ठीक है, अब ये सब साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट होने के बाद इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। तो उसके बाद ये 2 प्रकार में डिवाइड हुए, सुपर स्पेसिफिक ग्रुप एंड इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप। स्पीसीज के अंदर जो फॉर्मेशन हुआ वो इंट्रा स्पेसिफिक ग्रुप बोला जाता है, और जो इन्होंने साइंटिस्टों ने दिया या टैक्सा के अंदर जो फॉर्मेशन होता है, देखिए टैक्सा लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है।
टैक्सों के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बोला जाता है, टैक्सों के अंदर ही आप सबका ये 5 चीज़ फॉर्मेशन होता है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 6 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये सब चीज़ आपका इसी से टैक्सों से फॉर्मेशन उसका होता है। ठीक है, अब इंट्रा स्पेसिफिक एंड सुपर स्पेसिफिक आप सब अच्छे से लर्न कर लेना एक बार। ठीक है, अब इसके बाद मैं टॉपिक चलाऊंगा, मतलब इसके बाद जो है इन सब चीज़ का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगर आप सब कहेंगे तो इस पे एक और वीडियो बना दूंगा, और इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जैसे मैं जूलॉजी के लिए, जूलॉजी में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका जैसे क्लासिफिकेशंस हुआ, प्रोटो जब क्लासिफिकेशंस हुआ, किंगडम मतलब एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन के तहत उसके अंदर क्या क्या आएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे होते हुए इंट्रो से होते हुए फिर आपके उस पे चला जाएगा, फिर आपके फाइलम पे चला जाएगा, तो फिर फाइलम पढ़ाते हुए आप सबका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पे जो है आपकी दो टीचर रहेंगे, पहला मैं रहूँगा, एक अंकित सर है, मेरा नाम अंकुर सिंह है, और एक अंकित सर है, वो जो है 2 लोग हैं, 2 लोग पढ़ाएंगे आपको। एक लोग का मतलब अंकित सर जो है आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, और मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊँगा। जूलॉजी पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अंकित आपको फिजिकल केमिस्ट्री की नोट्स प्लस अगर आप कहेंगे तो इम्पोर्टेंस रहेगी तो मैं लाइव क्लास भी अटेंड कर, मतलब लाइव क्लास भी चलवाऊँगा। और उसके बाद मतलब देखा जाएगा, उसके बाद फिर अंकित को, मतलब अंकित भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा। और इससे क्या होता है, जैसे इससे ये होता है कि अंकित मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास चलाएगा उस देखो बच्चों को किस में प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एज ए बायो स्टूडेंट। अगर कोई बायो स्टूडेंट है उसको फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करने में बहुत मतलब बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं, इस वजह से वो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक रहता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा ईजी है। ऑर्गेनिक देखता हूँ मैं, आपका एक मैम है उनसे चलवाऊँगा, क्योंकि वो जो है बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा सा वो है, और मैं चाहूँगा कि वो जैसे आप सबको पूरा जैसे नोट्स प्रोवाइड होता है आप सबको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से उनसे, मतलब आप सबका होल ऑफ द, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल सफिशिएंट है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाइए। एक स्पेशल स्टूडेंट फॉर एयू के लिए है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर छात्र हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या एडेड कॉलेज, उससे जो एडेड कॉलेज हैं उनसे उनके अगर छात्र हैं आप, तो ये आप सबके लिए एक स्पेशली है। अदरवाइज़ जितने भी स्टूडेंट, मतलब जितने भी बाहर के भी स्टूडेंट रहेंगे उन सब के लिए एक स्पेशली है। प्लस मतलब नॉलेज तो लेना है भाई, हो सकता है कि चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा सा इधर उधर हो, या तो ये चैप्टर जाके सेकेंड ईयर में मिले, या ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में ही रहे, उनका जैसे पेज नंबर बदल जाए या कुछ भी बदल जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो पढ़ाऊँगा वो चीज़ मतलब नॉलेज लेने लायक है। ठीक है, ये तो एक मतलब एक स्पेशल अगर आप पढ़ना चाहें तो एयू के स्टूडेंट के लिए है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, जितना है आपका सिलेबस है उतने एयू के स्टूडेंट का जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना हो सके यार इसको शेयर कर दीजिए, और थोड़ा सा हम सबको भी मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आप सबको जो है और अच्छे से पढ़ाने का हम सब प्रयास करेंगे। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई हैं तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मतलब थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। ओके, थोड़ी सी भी गलतियाँ हो गई हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।